हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला था, सुबह मैंने पोस्ट डाली थी कि कुछ भी मेरे स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो मैं क्लियर करूँगी आपका डाउट। और ये मैंने आपको 6 बजे का टाइम दिया था, उससे मैंने एडिट करके 8 PM कर दिया था, बिकॉज़ मैं कुछ वीडियोस बना रही थी, आपको पता ही चल ही गया होगा। और स्टूडेंट्स, अभी आपकी बात देखते हैं कि क्या क्या डाउट्स हैं आपके, और वो मैं क्लियर करने की कोशिश भी करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करते हैं सबसे लास्ट कमेंट से, जो कि सुबह से मतलब बच्चों के कमेंट्स आए हैं, तो ऑफ कोर्स पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिनका पहले कमेंट आया होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं कि क्या क्या डाउट्स हैं। करण शर्मा की डाउट है कि सिस्टर नवंबर 2020 वालों का एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है पास आउट का, तो उनका एक नोटिस में मेंशन भी किया गया था, जहां पे आपकी फाइनल लिस्ट आई थी एलिजिबल स्टूडेंट्स की, वहां पे मेंशन किया गया था कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अंकिता सिंह, रिपेयर फॉर्म फिर लास्ट डेट कब तक होगी? 24 मई से स्टार्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी इसकी लास्ट डेट तो वहाँ पे अभी फॉर्म की डेट जो है वो फॉर्म्स जो शो हो रहे हैं, अभी उसकी डेट नहीं अभी शो हो रही, फॉर्म ही नहीं शो हो रहे कईयों के। तो स्टूडेंट्स, उसकी लास्ट डेट मैं कैसे बता सकती हूँ? वो तो PTU ही बताएगी, मेंशन करेगी। जोबन सिद्धू, मैम बीटेक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा नवंबर 2020 एग्जामिनेशन का। स्टूडेंट्स सबका रेगुलर स्टूडेंट्स सबका एडमिट कार्ड शो हो रहा है, सिर्फ स्पेशल केस एंड कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका कि बोला गया था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका एलिजिबल स्टूडेंट्स में अगर नेम मेंशन हो रहा है तो इट्स मीन आप कंसर्न करिए अपने HOD से कि आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं शो हो रहा है। मुस्कान राणा, मैम हमारी ID में जो इंस्ट्रक्शंस आती है वो ओपन ही नहीं होती, लाइक जैसे डेट शीट आई है वो ओपन ही नहीं हो रही, मैं ऐसा क्यों हो रहा है? रिज़ल्ट PDF है और वो भी ओपन नहीं होता। मुस्कान, आपको क्या करना होता है कि PDF आप जब भी अपना लॉगिन ID ओपन करते हो तो आपको क्रोम में जाके अपनी ID ओपन करनी है। वहाँ पे आपने वहाँ पे आप राइट साइड पे क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप आएगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। उस मोड पे आप अपने फ़ोन पे कहीं पे भी, अपना लैपटॉप पे कहीं पे भी ओपन करें, क्रोम में करें और उस मोड से करें, आपका जो होगा PDF होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। लव का मैसेज है, कमेंट है, मैम क्या पास आउट स्टूडेंट्स नहीं देंगे एग्ज़ाम 26 मई से? उनका नहीं हो रहा है। इसका मैं पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि हर बार मतलब कि मैं यही बात बोलती हूँ कि इस बार एग्ज़ाम जो है थोड़ा डिफरेंट वे से हैं। आपके एग्ज़ाम जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट, अगर सपोज मान लो पास आउट हो आप, ठीक है, आपका फाइनल सेमेस्टर का अगर कोई एग्ज़ाम रहता है तो आपके एग्ज़ाम 26 मई को हैं। अगर आपका पास आउट स्टूडेंट हो, आपका 5th 6th 4th सेकेंड सेमेस्टर वो सेमेस्टर रहते तो उनके अलग अलग एग्ज़ाम हैं, जो कि पैटर्न वाइज मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। और स्टूडेंट्स, उस पर मेंशन भी है कि आपके जो जैसे 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर इनके जुलाई में स्टार्ट है, जो बहुत मतलब रिसेंट वाले सेमेस्टर हैं, सेकेंड सेमेस्टर उनके अगस्त को जाके स्टार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस ऐसे बहुत सारे बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं मैं डिफरेंट वे से हैं अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर्स, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मोहित कुमार, मैम रिपेयर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म शो नहीं हो रहा, आज आने से? हाँ जी मोहित जी, आज आने थे, शो हो जाएंगे मेरे ख्याल से, अब तक हो चुके होंगे, अगर नहीं होंगे तो सुबह तक चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर PTU को मेल डालते हैं। नेक्स्ट मानिक का है, गुड मॉर्निंग मैम पेपर शुरू होने विच 2 दिन ही रह गए, सिर्फ PTU वालों ने इंस्ट्रक्शन जारी नहीं कीतियाँ तो हो गई इंस्ट्रक्शन जारी? मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना के डाल दी है। तो मैम पोस्ट बारे कुछ पता लग रहा है? तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको हर बार इन्फॉर्म करती रहूँगी कैसे क्या करना है, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे शीट का क्या फॉर्मेट है वो वीडियो में बना चुकी हूँ। स्पीड पोस्ट का क्या फॉर्मेट है वो मैं वीडियो बना दूँगी, रिसेंट वाली वीडियो बना दूँगी, वो आपको टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। मैम लास्ट पेपर के बाद ही इस बार भी स्पीड पोस्ट? हाँ डियर हरमनजोत, ऐसे ही लास्ट टाइम जैसे ही स्पीड पोस्ट करना है।
मोहित एग्जामिनेशन सिंपल नहीं, रीजनिंग क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं मोहित कि कोई आपको जैसे डिटेल नोट बताया तो उसकी एग्जांपल दे के बताओ, तो ऐसे पूछ लेते हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। रेखा मैम, क्या एग्ज़ाम और किसी जगह दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कहीं भी दे सकते हो आप, कहीं भी रहो कहीं भी दो एग्ज़ाम का वो टेंशन नहीं है। आपने एड्रेस जो मेंशन करना है जहाँ पे आपने एग्ज़ाम देने हैं उस वहाँ का एड्रेस मेंशन करना है। मतलब कि जिस घर से दे रहे हो वहाँ का एड्रेस आपने मेंशन करना है। मैम पीटीयू अपना नोटिस चेंज तो नहीं करेगी, नहीं होगा, सिचुएशन अभी कंट्रोल कहाँ हो रही है। वीर विक्रम सिंह मैम, पास आउट स्टूडेंट्स का किसी के भी रीपेयर फॉर्म शो नहीं हो रहे। हाँ, आज उन्होंने मतलब कि एक नोटिस में मैंने बोला था कि वो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम मेंशन है उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हुआ था। अब वो मैंने मतलब कि इतना तो पढ़ा था, बट वो स्पेशल चांस वालों के लिए था और आपके पास आउट के लिए था मेरे ख्याल से। ये थोड़ा डाउटफुल केस था, बट मैंने आपको बताया है कि अगर अगर आप पास आउट स्टूडेंट्स हो तो एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा है तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अगर एलिजिबल लिस्ट में फाइनल लिस्ट में अगर नेम मेंशन है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मनजीत कौर मैम, आपने बोला था कि रिपेयर के 1 जुलाई से एग्ज़ाम होंगे। यस मनजीत, मैंने बोला था कि रिपेयर सेमेस्टर वाइज मैंने बताया था आपको, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो। रिपेयर अभी जो मतलब अभी जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनके एग्ज़ाम 8th सेमेस्टर के, चाहे वो रिपेयर का है, चाहे वो फाइनल का है, चाहे वो पास आउट का है, उनके एग्ज़ाम तो 26 को स्टार्ट होने जा रहे हैं। बट जो बच्चे जूनियर सेमेस्टर के होंगे, जैसे 6th सेमेस्टर के होंगे, 5th सेमेस्टर के होंगे, उनके तो जुलाई में होंगे, और उससे भी अगर 2nd सेमेस्टर का होगा एग्ज़ाम तो उनके भी उससे भी लेट होंगे। तो अगर मतलब ऐसे सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बताया था, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। मैम मेरा एडमिट कार्ड आइकॉन शो हो रहा है बट एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, यू हैव नॉट फिल्ड एग्जामिनेशन फॉर्म ऐसा आ रहा है। मेरा फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया तो ऐसा क्यों आ रहा है? 2nd सेम का एक एग्ज़ाम मेरा हुआ ही नहीं मैम, कब फॉर्म करने हैं फिल? मनजीत कौर, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका अगर एग्ज़ाम 26 मई से स्टार्ट है, मतलब अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का कोई एग्ज़ाम रहता है तो आपके नहीं हो रहे हैं तो एलिजिबल लिस्ट में अगर नेम मेंशन है तो ठीक है। अगर नहीं है, अगर सपोज मान लो कि आपके एग्ज़ाम 1st 2nd सेमेस्टर के, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया 1st 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी लेट हैं, उनके लेट आपका डेट शीट भी लेट आएगी और एडमिट कार्ड भी लेट आएगा। एडमिट कार्ड बिल्कुल बहुत ही नियर टू एग्ज़ाम्स के पहले आएगा, बिकॉज बहुत सारी अमेंडमेंट भी आती रहती हैं डेट शीट में, इसलिए जो है एडमिट कार्ड इस पर लेट इशू हो रहा है। म्यूजिशियन मैम, पीटीयू के एग्ज़ाम्स विदाउट कैमरा बेस्ड हैं? येस, आपके एग्ज़ाम विदाउट कैमरा बेस्ड हैं, आपने लॉगिन करके अपनी आईडी से पेपर देना है। सौरभ मैम जी, केसेस डाउन हो रहे हैं टिल जून ख़त्म हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स है। येस सौरभ, मैंने भी सुना था, न्यूज़ पे बता रहे थे कि केसेस ख़त्म हो रहेंगे, बट जो हालात बन चुके हैं प्रेजेंटली वो चेंज नहीं होंगे, वो थोड़ा सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं होने वाली, तो फिर अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा हर चीज़ में। कोई पीटीयू अभी ऐसा डिसीज़न नहीं लेगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है मैम, मेरा 3 सप्ली थी लास्ट एग्ज़ाम अगस्त में, फिर अगस्त में स्पीड पोस्ट करने हैं, आफ्टर 1 एग्ज़ाम करना है और इधर लॉकडाउन की वजह से स्पीड पोस्ट बंद हैं अभी। तो इसका सलूशन यही है कि आपने जो स्पीड पोस्ट करना है, आप अपनी लोकेशन चेंज कर लो, जहाँ कहीं से कहीं रिलेटिव कहीं जाके आपको फ्रेंड के घर जा कैसे भी आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। स्पीड पोस्ट करना तो आपको पड़ेगा, वो ही तो आपका मेन है। ऐसा लॉकडाउन अगर मतलब कि एक सिटी में लगा हो सकता है, हर जगह पे नहीं लगा हो सकता जहाँ पे स्पीड पोस्ट भी बंद होगा। ये आप थोड़ा ध्यान में रखना, बिकॉज आपकी स्पीड पोस्ट पे ही सारा आपका रिज़ल्ट टिकेगा। जोबन का है मैम, मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ, 17 बैच मेरे फैब एग्ज़ाम में फिल किए थे, मार्च में होने थे तब पोस्टपोन हो गए थे और रोल नंबर नहीं शो हो रहा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्ज़ाम। हाँ, ऐसा लिखा आ रहा है उन स्टूडेंट्स का जिनका एग्ज़ाम जो फाइनल सेमेस्टर का नहीं है अभी,
जिनका अगर फाइनल सेमेस्टर का आपका रिपेयर था, आपका फाइनल सेमेस्टर का कोई एग्ज़ाम रहता था, तो फिर आपको एचओडी से कंसर्न करना पड़ेगा, फिर उसका कोई दिक्कत होगा। अगर आपका फाइनल सेमेस्टर मतलब कि लास्ट सेमेस्टर, आपके कोर्स का लास्ट सेमेस्टर का कोई एग्ज़ाम रहता होगा तो उसका, अदरवाइज़ अगर आपका 6th 5th 4th सेकेंड सेमेस्टर मतलब कि बीच वाला इंटरमीडिएट कोई सेमेस्टर रहता है तो आपका यही लिखा आएगा, बिकॉज आपने 8th सेमेस्टर को ही एग्ज़ाम नहीं देना है अभी। कौशल का है मैम पीटीयू का ओबी मोड चेंज तो नहीं होगा अभी। अमित सैनी मैम 8 सेम में हूँ, मेरे रिवोल्यूशन पढ़ते थे, अभी तक रिज़ल्ट नहीं है, तो बहुत लेट आता है रिवोल्यूशन रिज़ल्ट। आप मेल करने का टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको बहुत जल्दी है तो एचओडी को बोलिए कि आपका रिज़ल्ट जो है वो निकलवा दें जल्दी से, वो कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट जो है 1-2 महीने भी लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिवोल्यूशन फॉर्म आप रीपेयर का फॉर्म भी फिल कर देते हो, उसके बाद रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आता है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। बाकी मैम जो अभी 26 पेपर स्टार्ट हैं वो पास आउट स्टूडेंट के हो रहे हैं ना अभी? हाँ जी अमित, 26 को जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो फाइनल सेमेस्टर के हैं। फाइनल का चाहे वो बच्चा पास आउट का हो, उसका फाइनल का कोई सेमेस्टर का एग्ज़ाम रहता हो वो दे सकता है। अगर कोई रेगुलर है फाइनल में वो दे सकता है। अब मैं मतलब कि फ़ाइनल का आपको एग्जैक्ट ऐसे नहीं बोलूँगी 8th सेमेस्टर, बिकॉज कोर्स पे डिपेंड करता है। कईयों का 8th सेमेस्टर फाइनल होता है, कईयों का 6th फाइनल होता है, कईयों का 10th फाइनल होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको ये बोलती हूँ कि फाइनल सेमेस्टर आप अपने कोर्स को लेके देख लिए। आपका लास्ट सेमेस्टर जो था उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं। तो मैम रिप्लाई, मैम मेरी फ़ीस पेंडिंग है, क्या मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता? बाद में फ़ीस दे दूंगा। नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये आप अपने एचओडी से रिक्वेस्ट कर लो। अगर वो अलो कर देते हैं तो आप एलिजिबल होते हो। तो माय डियर दिलीप, आपको ये चांस अगर मिला है ओबी मोड का, तो अपना पेपर एग्ज़ाम जो है फ़ीस कैसे भी अरेंज करके दे के अपना एग्ज़ाम निकलवाइए। बहुत ही सिचुएशन आगे पता नहीं कैसी होने वाली है, तो एग्ज़ाम आपके और लेट जाते जाएंगे। अतुल शर्मा मैम पीटीयू का नोटिस आया है कि 4th कॉलम में रिपेयर 2021 मेंशन किया है, पर मैम उस कॉलम में 2 सेम मेंशन नहीं है, 4th एंड 6th। मैम प्लीज़ क्लियर करें। हाँ जी अतुल, इसका 4th एंड 6th आपका मेंशन किया गया है, 2nd 3rd में मेंशन किया गया है। आप रिपेयर का 2021 का जो आप बोल रहे हो वो आपने देखा होगा, वहाँ पे 2nd और 3rd में लिखा होगा कि जो स्टूडेंट्स प्रेजेंटली जिनका 5 साल का कोर्स है, उनका 1 साल पहले उनका लेके उनके अकॉर्डिंगली बताया था। और ये आपका मेंशन किया गया है कि जैसे आप कौन से ईयर में हो अभी प्रेजेंटली और कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है वो आप क्लियर करो। उसके बाद आप उस पर मतलब देखो, चेक करो। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे पहले अपनी डिटेल बताओ कि प्रेजेंटली आप कौन से कोर्स में हो और कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम रहता है, आपका कौन सा आपका बैच था। ठीक है मैम, यूजीसी गाइड आए हैं, हमारे एग्ज़ाम हो ऑफलाइन। अनीश, ऐसा यूजीसी गाइडलाइन तो आई है, बट पीटीयू अभी ऑफलाइन नहीं करवाएगी, अभी तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। गौतम, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला पेज प्रिंट करवाना है या हैंड रिटन? गौतम, कोई भी पेज पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला नहीं करवाना। अभी पेज फॉर्मेट मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, वो आपने फॉलो करना है, और कोई आपने फॉलो नहीं करना। और प्रिंट आउट करवाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सोनाली मैम, जो मॉक टेस्ट में हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं, अब नहीं आपने देनी, अब कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कोई डिक्लेरेशन नहीं देना। आपने जस्ट और जस्ट अपना पेज फॉर्मेट, फर्स्ट पेज फॉर्मेट जो है वो मैंने आपको वीडियो में डाला है, पेज फॉर्मेट वाली उस वीडियो को आप फॉलो करो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने पेज फॉर्मेट रखना है और कोई उसमें एडिशन नहीं करना। मैम रिपेयर फॉर्म आज से स्टार्ट, हाँ बोला तो था पीटीयू ने, अब पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहे, मेरे ख्याल से अब होने स्टार्ट होंगे, शो हो रहे होंगे अभी तक। अगर नहीं हुए तो कल तक वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर पीटीयू को मेल करते हैं। बट अकील मैम, अगर किसी ने नवंबर 2020 रिपेयर फॉर्म भरा
है क्या उससे अप्रैल 2021 रिपीट फॉर्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया दोबारा आपको फॉर्म नहीं फिल करना है। आदिल मैम, मेरी कज़न का 8 सेमेस्टर है, उसके एक रिपेयर 3rd सेम में है बीटेक, बट उसका नेम नहीं है। हाँ जी, मैंने फिर 4 मतलब 5 बार बोल चुकी हूँ। ये इसमें 8th सेमेस्टर में अगर है वो आपका कज़न अभी 8th सेमेस्टर में है तो उसकी 8th सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम चलेंगे। बाकी के एग्ज़ाम जो हैं वो सेमेस्टर वाइज होंगे, उनके एग्ज़ाम अभी नहीं हैं। 3rd सेमेस्टर के तो बहुत लेट हैं, अभी जून जुलाई में जाके एग्ज़ाम होंगे उनके, तो उनका भी जो एलिजिबल लिस्ट में नेम आ जाएगा जब उनके एग्ज़ाम होंगे उससे पहले। अभिषेक मैम, रिपेयर के लिए फिर से मॉक टेस्ट देना पड़ेगा क्या? नहीं, आपने अगर एक बार मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया तो बार बार नहीं देना पड़ेगा। सिमरन मैम, एडमिट कार्ड को लेके डाउट है मेरा, बिकॉज एडमिट कार्ड आया है उसमें डेट शीट में एग्ज़ाम, हाँ डिफरेंस है, डिफरेंट है, बिकॉज आज जो डेट शीट आई है उसमें अमेंडमेंट आई है। मैंने पहले भी बोला था कि एडमिट कार्ड वाली डेट शीट आपने फॉलो नहीं करनी, आपने डेट शीट जो है अगर अमेंडमेंट आती है तो वो डेट शीट आपने फॉलो करनी है, मतलब वो ही फॉलो करनी है, ठीक है। एल्सन मैम, पेंडिंग रेगुलर 5th सेमेस्टर नवंबर 2020 कब से हैं? शेड्यूल उस यूनिवर्सिटी को कुछ मेंशन नहीं किया। 5th के जो एग्ज़ाम रेगुलर एग्ज़ाम है वो आपके मेंशन नहीं किया, बट आपके जुलाई से हैं, 1 जुलाई से हैं, आप लिख के रख लो, ये मेंशन नहीं किया, बट आपके 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम रेगुलर के जो आपने मार्च में नहीं दिए थे वो आपके जुलाई में हैं। राजपूत हेलो मैम, हाउ आर यू मैम, होप यू आर फाइन। रिपेयर फॉर्म के स्टेट, हाँ अभी शो हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो कल तक हो जाएंगे। नेक्स्ट अब्दुल्ला मैम, जो पेंडिंग एग्जामिनेशन है उनकी आंसर शीट और रिपेयर के आंसर शीट सेपरेटली, हाँ बिल्कुल, अगर रेगुलर एग्ज़ाम है तो वो आपने सेपरेट फॉलो करनी है। अगर रिपेयर के एग्ज़ाम है, रिपेयर के अगर आपके अलग अलग से भी एग्ज़ाम है तो आपने एक ही इन्वेल्प में फॉलो करनी है, स्पीड पोस्ट करना है। मैम, रिवोल्यूशन ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ मतलब सॉरी टू से ਉਹਦਾ रिज़ल्ट बहुत लेट आता है। अभिषेक शर्मा मैम, हर पेपर में डिक्लेरेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखना। गौरी मैम, करेंटली 8th सेमेस्टर आस्क टू 1 सप्ली है 2nd सेमेस्टर, कैन आई टेल यू अकॉर्डिंग टू PTU मंथ 1st एंड 2nd सेमेस्टर पेपर? 1st एंड 2nd सेमेस्टर के पेपर बच्चे अभी जुलाई अगस्त से हैं, तो अभी एग्ज़ाम अभी नहीं है आपके, डेट शीट के अकॉर्डिंगली डेट शीट आती जाएगी। अभी आप प्रेजेंटली 8th सेमेस्टर में हो, अगर आपका 8th सेमेस्टर फाइनल है तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनल के ही एग्ज़ाम हैं। मैम, क्या लास्ट एग्ज़ाम के बाद इस बार भी सारी आंसर शीट? हाँ जी बिल्कुल, सारी आंसर शीट फॉलो करनी पड़ेगी, स्पीड पोस्ट करनी पड़ेगी। मैम, एक बार आंसर शीट का सैम्पल एक्सप्लेन कर दो। मैंने कर दिया है, वीडियो बना दी है, बिकॉज लास्ट आंसर चेंज हुआ है। सेकंड डाउट सौरभ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया है उसकी। हाँ बिल्कुल, रेगुलर का आपने अलग पोस्ट करना है और रिपेयर का आपने अलग पोस्ट करना है, और रिपेयर अगर आपके अलग अलग सेमेस्टर में है उसका एक ही पोस्ट करना है आपने, ठीक है। सौरभ, आपको क्लियर हो गया होगा, होप। I have doubt regarding today mock test I was given, but today PTU has students अगर पास आउट स्टूडेंट हो तो या फिर आप स्पेशल केसेस वाले स्टूडेंट्स हो तो आपकी अगर नई लिस्ट में नेम नहीं मेंशन है तो आप ज़रूर मेंशन करिए, अपना स्टूडेंट क्वेरी में डाल दीजिए जो भी प्रॉब्लम है, और HOD से कंसर्न करिए क्योंकि वही आपका सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस टाइम पे। मैम, डज आंसर शीट मॉडल चेंज फॉर एवरी एग्ज़ाम? नो, ऐसा तो प्रिंस नहीं होगा, कोई आंसर शीट चेंज नहीं होगी। मॉडल एग्ज़ाम इज़ 23rd जून, लेटेस्ट आंसर शीट वाज लाइक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट पेज। यस, ऐसा है आपका कि ये भी आपका मतलब कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं है, अगर आपने सारी आंसर शीट पे मेंशन कर दोगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हाँ आपके लिए इजी हो जाएगा, आपने सिर्फ एक ही शीट पे वो फॉर्मेट रखना है, बाकी शीट्स पे सिर्फ पेज नंबर लिखना है। पेज नंबर भी PTU ने नहीं बताया, बट आपको अपने लिए लिखना है ताकि आपका पेज इधर उधर ना हो, इसलिए 1/20, 2/20 ऐसे करके आपने शीट्स पे लिखना है।
तो वो देख लेना, पेज जो है वो बिल्कुल आपके सीक्वेंस वाइज हो, उस पर कोई मिस्टेक मत करना। थैंक यू। आई थिंक आपका आंसरिंग हो चुकी होगी। अभी मैंने 8 बजे का टाइम दिया था बट 8:14 हो रहे हैं। मुझे पता है मैं लेट हो चुकी हूँ, सॉरी फॉर दिस। एंड स्टूडेंट्स, होप मैंने आपका डाउट जो है क्लियर किया होगा। अगर फिर भी आपका डाउट नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट में मेंशन कर देना जो भी डाउट है आपका। और अगर आपको कोई भी नोटिस चाहिए तो ईमेल आईडी जो है वो अपनी पोस्ट करके कमेंट में साथ में बता देना कि आपको कौन सा नोटिस चाहिए, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू। एंड वीडियो को शेयर कर देना। मैं लाइक तो नहीं बोल रही हूँ, शेयर करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि अपने फ्रेंड्स को जो है टाइम टू टाइम आपको उनको भी इन्फॉर्म होता रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।